पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मटर के गोल बीज वाले पौधे का संकरण मटर के झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराया जाएगा तो F1 संतति में क्या होगा। 25% पौधे गोल बीज के होंगे, 100% पौधे गोल बीज वाले होंगे, 75% पौधे झुर्रीदार बीज वाले होंगे, 100% पौधे झुर्रीदार बीज वाले होंगे। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ये 100% पौधे गोल बीज वाले होंगे, क्योंकि गोल बीज जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी गुण है। और ये संतति है F1, F2 नहीं है, ये F1 है। अब एक और क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था पिछली बार उसी से संबंधित। एक लंबे मटर के पौधे तथा एक छोटे मटर के पौधे के बीच संकरण कराया गया। संतति में सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि मटर के पौधे में बौनापन एक प्रभावी लक्षण है, लंबापन एक अप्रभावी लक्षण है, लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। तो इन तीनों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन ठीक है? तीसरी, क्योंकि लंबापन मटर के पौधे में लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, इसलिए सब ये जो संतति होगी इनके बीच संकरण कराने पर ये F1 संतति है। तो सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे। कैसे होंगे? लंबे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? ये भी बहुत आता है और बहुत आसान है। चना, मूंगफली, मटर, राजमा। तो आप क्या उत्तर देंगे? मटर। फिर है, यहां पे भी मैंने क्वेश्चन बनाया है छोटा सा। एकल गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। एकल गुण संकरण में F2 संतति में फिनोटाइप अनुपात होता है 2:1, 2:1, 1:2:1, 3:1, 1:3। याद कीजिए, फिनोटाइप। यस, उत्तर है ग, 3:1। एकल गुण संकरण में F2 संतति में जीनोटाइप अनुपात होता है 1:3:1, 1:3:1, 1:2:1, 3:1 या 1:3। याद कीजिए, 1:2:1 जीनोटाइप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है छोटे छोटे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम द्विगुण संकरण की, जिसे हम डाई हाइब्रिड भी बोलते हैं। डाई हाइब्रिड। अब हम हाइब्रिड एक साथ दो गुण लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपको मटर के पौधे का एक चित्र दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि लंबा पौधा है यानी टॉल, और फूल थे बैंगनी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी। और दूसरा पौधा बौना था और उसके फूल थे सफेद, तो हमने स्मॉल v ले लिया। अब हम देखते हैं कि अगर इनके बीच संकरण कराया जाए तो F1 संतति कैसी होगी। तो इसमें कैसे वो बनेंगे युग्मक? देखिए, ये बनेगा, एक प्रोबेबिलिटी ये है और एक प्रोबेबिलिटी ये है, एक चांस ये। और देखिए, कोई कुछ बनने की और संभावना नहीं है। इसमें भी स्मॉल t स्मॉल v, स्मॉल t स्मॉल v। अब संकरण हुआ, इसको पहले इन दोनों से कराएंगे। t को एक साथ ले आएंगे। देखिए, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल V स्मॉल v। अब इसी को इससे कराएंगे, फिर से वही कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल v, कैपिटल V। अब इसको इससे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल V स्मॉल v। क्या देख रहे हो आप? हर जगह कैपिटल छाया हुआ है। हर एक जो पौधों का समूह है जिसकी भी संभावना है 25%, 25%, 25%, 25%, सब में प्रभावी गुण बैठे हैं। यहाँ भी टॉल भी बैठा है और वॉयलेट भी बैठा है। टॉल वॉयलेट, टॉल वॉयलेट, टॉल वॉयलेट। इसका मतलब ये जो F1 संतति है, इसके सभी पौधे देखने में लंबे होंगे
और फूल कैसे होंगे? लंबे और बैंगनी फूल वाले। F1 संतति। F1 संतति लंबे पौधे होंगे और बैंगनी फूल वाले होंगे, और ये होगा उनका अंदर से जो उनके जीन्स का जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ 2 गुणों के लिए, सब गुणों के लिए नहीं, सिर्फ 2 गुणों के लिए, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ 2 गुण लेके चल रहे हैं, डाई हाइब्रिड। अब इनको अगर हम F2 संतति की तरफ ले जाएं और आगे फिर से क्रॉस करें F2 संतति के लिए, किसके लिए बेटा? F2 संतति। और यहां पर दोनों ये माता पिता जो हैं, ये हमने F1 संतति से लिए हैं। तो अब देखिए इनके क्या क्या युग्मक बनने की संभावना है। एक तो ये बनने की संभावना है, एक टी मतलब दोनों बड़े, टी बड़ा वी बड़ा। दूसरी संभावना है कि टी बड़ा हो जाएगा, वी छोटा हो जाएगा। तीसरी संभावना है टी छोटा हो जाएगा, वी बड़ा हो जाएगा। और चौथी संभावना है टी भी छोटा और वी भी छोटा। सेम यहाँ पे ले लेंगे, टी वी टी वी। यहाँ पे हमें स्मॉल और कैपिटल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, टी वी। अब इनको मिक्स करेंगे, टी टी को साथ ले आएंगे, टी टी वी वी, टी टी कैपिटल टी वी स्मॉल वी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी, फिर ये भी कैपिटल वी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। देखो हम मिक्स कर रहे हैं इसको इससे। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये दोनों कैपिटल वी टी हो गए, ये वी बड़ा आया और वी छोटा। फिर इधर से लिया टी टी वी वी, यहाँ पे टी टी वी बड़ा, फिर यहाँ टी टी वी वी, यहाँ पे टी बड़ा छोटा दोनों वी, ये टी स्मॉल वी बड़ा वी छोटा, ये दोनों स्मॉल टी दोनों वी बड़े, दोनों स्मॉल टी वी बड़ा, ये वी छोटा। चौथे पे आ जाओ, टी स्मॉल टी वी वी, टी इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे वी वी। अब इसको इससे स्मॉल टी बड़ा वी छोटा वी, ये इससे टी भी छोटे और वी भी छोटे। अब आप देखो, अब हम देखेंगे कि कितने पौधे ऐसे हैं। ये मैंने क्या किया था, मैंने लिए थे टॉल वॉयलेट वाला गुण और ड्राफ सफ़ेद फूल वाला गुण। अब हम देखेंगे कितने पौधे प्योर नहीं कहूँगी, देखने में जो उगे, जो लंबे थे और जिनके फूल बैंगनी थे। अब आप देखो, इनको हम सर्कल करते जाएंगे। ये देखो, क्योंकि इसमें दोनों प्रभावी लक्षण है तो ये तो लंबा है ही, लंबा भी है और इसके फूल भी जामनी है। इसमें क्या कहो गया, ये भी लंबा और फूल जामनी। इसमें देखो, ये हालांकि ये टी आया है छोटा, बट ये तो प्रभावी गुण है तो लंबा होगा, लंबा और फूल जामनी। इसमें भी देखो अप्रभावी गुण 2 आए हैं, बट फिर भी प्रभावी गुण है, लंबा और फूल जामनी, लंबा और फूल जामनी। इसमें नहीं है, इसमें लंबा और फूल जामनी। इसमें भी ये देखो, ये आ गया सफ़ेद, दोनों स्मॉल भी आ गए। इसमें देखो, हाँ जी, लंबा और फूल जामनी, लंबा और फूल जामनी। इसमें फिर से दोनों ड्राफ्ट करेक्टर आ गए, तो ये लंबा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा लंबा और फूल जामनी। और कहीं दिख रहा है आपको? तो कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो पौधे हैं, 9 जो अनुपात है वो हो गया लंबा और बैंगनी फूल वाला, बैंगनी फूल। ये हम फिनोटाइप देख रहे हैं, देखने में फिनोटाइप। आप देखें, ये लंबा है और फूल सफ़ेद है, तो इसको मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ।
ये देखिए, मैंने अब इसको ले लिया लंबा और सफ़ेद फूल वाले कितने हैं सफ़ेद फूल। तो ये हो गया लंबा और सफ़ेद फूल 1, ये हो गया लंबा और सफ़ेद फूल 2, ये हो गया लंबा और सफ़ेद फूल 3। ठीक है, अब हम लेते हैं बौना और बैंगनी फूल। ये देखो, ये बौना, इसको अलग रंग से लेते हैं। ये हो गया बौना और बैंगनी फूल, बौना और बैंगनी फूल, बौना और बैंगनी फूल। तो ये भी आ गया 3 अनुपात में, और सिर्फ एक बचा जिसमें हम कहेंगे कि वो बौना भी है और फूल भी सफ़ेद हैं। तो ये क्या निकल के आया, 9:3:3:1। ये देखो, ये मैंने एक पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहाँ मैंने डिफरेंट कैरेक्टर लिया हुआ है, मतलब आप इस तरह से कोई भी 2 कैरेक्टर मिक्स कर सकते हो, और इस तरह से ये जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, द्विसंकरण डाई हाइब्रिड। और फिर ये देखोगे आपकी इनके कौन से युग्मक बनने की संभावना है, और इस तरह टेबल बना के तो फिनोटाइप हमारी रेशियो आएगी 9:3:3:1। ठीक है, तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया। मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, तो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट होकर जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इन पौधों में अनेक विप्रयासी ऑपोजिट लक्षण पाए जाते हैं, मतलब एक तरफ जामनी फूल वाला पौधा है, दूसरी तरफ सफ़ेद फूल वाला पौधा है, एक तरफ गोल बीज वाला पौधा है, एक तरफ झुर्रीदार बीज वाला पौधा है, एक तरफ लंबा पौधा है, एक तरफ बौना पौधा है। तो इसलिए मेंडल ने मटर को चुना, और मेंडल वाकई बहुत लकी रहे कि उन्होंने मटर को चुना, क्योंकि अगर वो मटर को ना चुनते, किसी और पौधे को चुनते बाई चांस, तो उन्हें इस प्रयोग में बहुत प्रॉब्लम होती। फिर है कि ये जो प्रभावी वो लक्षण होते हैं वो प्रभावी क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में जो एंजाइम है वो शरीर में पौधों के, जीव जंतुओं के अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से हार्मोन बनता है, तो नेचुरली फिर लंबाई अच्छी होती है। यानी कोई भी प्रभावी लक्षण अपने आप को क्यों उभार पाता है, क्योंकि ऐसे में हम एक ही बात लिखेंगे कि एंजाइम अच्छे से बनते हैं और हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, तो इसलिए प्रभावी लक्षण प्रभावी बन जाता है। और अप्रभावी क्यों हो जाता है अप्रभावी? क्योंकि ना तो एंजाइम ठीक से बनते हैं और ना ही पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनते हैं। तो ये था, और मैंने इस पे 1-2 क्वेश्चन भी बनाए हैं। चलिए, क्वेश्चन पता नहीं मैंने बना के किधर रख दिए बच्चों, तो आपको मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मैं इस लेसन को आगे ले जाऊंगी और आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस भी लाऊंगी। थैंक यू।